आलम इस्लाम में ईद उल फितर एक साथ पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चांद की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान किया, एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से अहले वतन को चांद मुबारक। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी ईद उल फितर कल होगी। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी समेत दुनिया भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात होंगे। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी। मुल्क में बोहरी बरादरी ने आज ईद वक्त कम, मुकाबला सख्त, बाजारों में पड़ गया जबरदस्त रश। चांद रात पर ईद की शॉपिंग फुल टाइम ऑन। खवातीन की ना खत्म होने वाली तैयारियां जारी। कहीं कीमत के लिए बहस व तकरार, कहीं मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। जिसने सूट खरीद लिया वो जूतों की तलाश में निकल पड़ा। ब्यूटी पार्लर्स में बुकिंग के बावजूद घंटों का इंतजार। मेहंदी के स्टॉल्स पर रश बेतहाशा। ऐसे में मर्द भी रहें कैसे पीछे। दर्जियों से सूट लेकर सीधे ब्यूटी सैलून पहुंच गए। रेडीमेड कपड़ों की मांग भी सबसे ज्यादा। बच्चों ने भी अपनी मर्जी का सामान इकट्ठा कर लिया। जूतों और नए कपड़ों के साथ पर्स मस्ट। ईद के पहले दिन क्या कुछ बनेगा, प्रोग्राम फाइनल कर लिया गया। घरों के सरबराहों ने किचन शॉपिंग भी मुकम्मल कर ली। सवैयों और फ्योनियों से ईद का होगा आगाज। नमाज के बाद नाश्ते में चलेंगे पाए और चने नान। दोपहर में कोरबे, बिरयानी, कोफ्ते बनाने की फरमाइशें। बेकरियों और दुकानों पर रश। दुकानदारों ने भी ईदी मुहिम तेज कर दी। ब्रायलर गोश्त को जैसे आग लग गई। कीमत 650 से 700 रुपए फी किलो हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम ग्रीन का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले अम्बाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा। उस्मान खान और इरफान खान, न्याजी पहली बार टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट टीम में शामिल। सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा, वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रोटेशन पॉलिसी कप्तान बाबर आजम समेत सबके लिए है। अब्दुल रजाक ने माजी के बयानात से बरअक्स मौक़िफ़ अपनाया। कहा, टीवी पर बैठकर तबसरे करते हुए हालात का अंदाजा नहीं होता। मोहम्मद यूसुफ ने हल्के फुल्के अंदाज में गैरी क्रिस्टन के आने की तस्दीक कर दी। 17 रुकनी कौमी टीम में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इब्रार अहमद, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उसामा मीर और जमान खान शामिल। To the rules of the Senate and always in the interest of the sovereignty, integrity, well-being and prosperity of Pakistan. यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। हल्फ उठा लिया। ईवान से अपने पहले खिताब में भुट्टो रेफरेंस पर बात करते हुए आबदीदा हो गए। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कायदे अवाम के अदालती कत्ल का एतराफ किया। ऐवान के वकार पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सईद आल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। चेयरमैन सेनेट ने उनसे हल्फ लिया। नौमुंतखब सेनेटर्स ने भी हल्फ उठा लिया। आजाद रुकन फैसल वावडा और मौलाना अब्दुल वास्ते ने हल्फ नहीं उठाया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार सेनेट में कायदे अवाम मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 22 अप्रैल तक ऑपोजिशन लीडर का नाम भी तलब कर लिया। आजाद उम्मीदवारों को किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए 7 दिन की मोहलत। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और वज़रा की यूसुफ रजा गिलानी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। जहां इलेक्शन आइन के खिलाफ होंगे हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आर्टिकल 67 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता। तहरीक इंसाफ के अरकान का शदीद एहतजाज। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बॉयकॉट।
सेनेटर अली जफर ने कहा, सेनेट चारों सूबों का नुमाइंदा ऐवान है। केपी के सेनेटर के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आईनी है। आइन के तहत नामुकम्मल सेनेट में इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर कानून सेनेटर आसिफ नसीर तारड़ बोले, एतराज करने से पहले अपने गिरबान में झांकें। केपी में सेनेट इलेक्शन कुदरती आफत की वजह से मुलतवी नहीं हुए। अदालती हुक्म के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। बुशरा बीबी की ईद से पहले रिहाई मुमकिन ना हो सकी। दौरान इद्दत ने कहा कि इसमें सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। खावन मानिका के वकील आज भी सेशन कोर्ट में पेश ना हुए। वकील सफाई सलमान अकरम राजा ने कहा कि रिजवान अब्बासी जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुए। सजा मुअत्तली पर तो फैसला जारी किया जा सकता है। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए, मशरूत सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है। आइंदा समाअत पर वकील पेश ना हुए तो सजा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले कि रिजवान अब्बासी नहीं आए तो बुशरा बीबी क्या 10 दिन जेल में रहेंगी। अदालत ने समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। 2,60,00,000 बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि और कोई मुजरमाना गफलत हो नहीं सकती। इसके लिए हम एक और इवेंट हम जल्द उसका इनकाद करेंगे। वहां पर तालीम को एक इमरजेंसी के तौर पर हम उसको डिक्लेयर करेंगे। मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। वजीर आजम ने 2.5 करोड़ बच्चों के स्कूल ना जाने को मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। मुल्क भर में दानी स्कूल्स का जाल बिछाने का फैसला। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, तालीम क्या सिर्फ अशराफिया के बच्चों का हक है। हमने तलबा के हाथ में क्लाशनकोफ नहीं लैपटॉप दिए। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा रोजगार कमा रहे हैं। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी का समर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 की नफ्सियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 694 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 70,314 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर मजीद बेहतर। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 93 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में रेट 279 रुपए 37 पैसे रहा। महंगाई बतदरीज कम होगी। मुल्क की पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे। हमने जो करना है सब मुल्क के लिए करना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है। वाशिंगटन में IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर बातचीत होगी। तमाम सूबों की मुशावरत से काम करेंगे। सऊदी अरब का दौरा कामयाब रहा। मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत मुस्बत मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए ईद का तोहफा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ज़राई पैकेज तैयार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ज़राई पैकेज की तफसीलात जारी कर दी। किसानों को 2 साल में 300 अरब का बिलासूद कर्ज मिलेगा। 80% छोटे रकबे के किसान और काश्तकार शामिल होंगे। सब्सिडीज की मद में मजीद 100 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ईद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, ईदगाहों, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स पर इजाफी नफरी तैनात की जाए। यौम दस्तूर पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, आइन की बालादस्ती को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। टैक्स अवाम की अमानत है। टैक्स की अदायगी हर शहरी की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का अमीर कातिर और तुर्क सदर को फ़ान ईद की मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखी जाएगी। फ़लस्तीन में क़याम अमन पर भी जोर। शहबाज शरीफ के तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। अमीर कातिर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे।
पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफे का खदशा, आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई महंगाई ज़्यादा है। गरीब घरानों को 50% बजट खुराक पर खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान में तालीम और सेहत की खिदमात तक फराहमी में भी कमी है। सफरी सहूलियात के बढ़ती लागत के बायस स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा। टैक्स चोरों के रास्ते काट दिए जाएंगे। ईद के बाद टैक्स चोरों की मोबाइल सिमें ब्लॉक करने का फैसला। 5 लाख सिमें ब्लॉक की जाएंगी। पीटीआई की मुशावरत से टैक्स चोरों की शिनाख्त कर ली गई। एफबीआर ईद के बाद इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी करेगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत। लड़कियों की तालीम को फरोग देने पर जोर। मलाला यूसुफजई ने शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम ने नुमाया पेशरफ्त की। इस सिलसिले में मलाला फंड ने $15 मिलियन की सरमायाकारी की। इस वक्त भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 2 लाख से ज्यादा उसातिज़ा की असामियां खाली हैं। मलाला का लड़कियों की तालीम को अव्वलीन तरजीह देने का मुतालबा। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। पीआईए की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज PK 960 मनसूख। मुसाफिर जद्दा एयरपोर्ट पर बेबसी की तस्वीर बने खड़े रह गए। मुसाफिरों का कहना है अपनों में ईद गुजारने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया गया। पीआईए हुकाम के मुताबिक PK 960 अब 11 अप्रैल को लाहौर रवाना होगी। और सालगिरह मुबारक समीरा पीरजादा। वर्सटाइल अदाकारा और हिदायतकारा 69 वर्ष की हो गईं। जिंदगी गुलजार है। शहरजाद जैसे ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। मुखड़ा, बाज़ारे हुसन, बुलंदी और दीगर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।